नमस्कार साथियों। जैसे कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के साक्षात्कार 21 नवंबर से चालू हो रहे हैं। अब बीच में आप लोगों के साथ में भी ये था कि इंटरव्यू कब होंगे, क्योंकि पहले सिविल सर्विस के रख दिए थे। मुझे भी यही था कि इंटरव्यू तो अब सिविल सर्विस से बाद ही होना है चाहिए, और हमने बताया भी था, मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन धीरे से आयोग ने फिर डाल दिया कि 21 नवंबर से राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के साक्षात्कार 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे। अब बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि अब ये इंटरव्यू इतनी जल्दी दे दिया। तो एक बात बताए, सभी बच्चों का सेम हाल है, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि हमारे साक्षात्कार दिसंबर में जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी डाल दिया। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि सभी के साथ में वही समस्या है, तो हम दूसरों से बेटर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने पहले भी बताया था कि हमारी एक क्लासेस तो चली रही थी 6 तारीख से, काहे कि ये जो राज्य वन सेवा साक्षात्कार है 2023 के, उसकी हमने इंटरव्यू गाइडेंस की क्लासेस स्टार्ट की थी। और जिस प्रकार से बच्चों का प्यार हमें मिला, हमें वाकई में बड़ी खुशी है कि आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। और एक साक्षात्कार जैसे राज्य वन सेवा की तैयारी कोई सा संस्था नहीं करवाता, लेकिन दीपश्री एकेडमी जरूर करवाता है। और वही बच्चों का प्यार है, आपका प्रेम है कि जिस प्रकार से हमसे बच्चे कनेक्ट हुए। लेकिन अभी कुछ बच्चे मेरे हमसे जो कनेक्टेड है, दूर दूर से बच्चे, पूरे एमपी से ही लगभग कनेक्टेड है। और मेरे पास जैसे फोन आ रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि वाकई में आप जितना हम पर एक ट्रस्ट करते हैं, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, और आप लोग हम पे करते हैं तो ये संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप जो बातें साक्षात्कार के लिए, क्योंकि लाइफ में एक साक्षात्कार एक ऐसा समय होता है कि यहां से आपका करियर बनने वाला होता है, आप एक ऑफिसर बनने वाले होते हैं। और इस समय में आप यदि हमें याद करते हैं और हमसे बात करते हैं कि सर हम कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं, तो मेरे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप उस समय में हमें याद कर रहे हैं जहां पर एक आपका करियर डिसाइड होने वाला है, एक ऑफिसर बनने वाले हैं। तो ये हमारी क्लासेस तो चली रही थी, तो इंटरव्यू गाइडेंस। दूसरी बात हम आपसे फिर कहें कि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास फोन कॉल फिर आ रहे हैं कि सर हमें राज्य वन सेवा के जो साक्षात्कार चल रहे हैं, हमें मॉक इंटरव्यू देना है और ये चीजें करना है। तो हम आपसे फिर बताएं कि बिल्कुल आप लोगों की उम्मीदें जिस प्रकार से हमसे है, वाकई में मेरे लिए भी बड़ी बात है, दीपश्री एकेडमी के लिए भी बड़ी बात है। और जो हमारी इंटरव्यू गाइडेंस की जो क्लासेस चल रही है, उन क्लासों में भी आप देखेंगे तो ये इतने बच्चे यदि साक्षात्कार, ये सभी बच्चे 2023 के साक्षात्कार वाले हैं, उनकी ही क्लासेस चल रही है। और हमने जिस प्रकार से बच्चों से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को फुलफिल भी किया और कर भी रहे। साथ ही समय समय पर सीनियर मेंटर हो, फॉरेस्ट ऑफिसर हो, सबका मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। और जिस प्रकार से इन बच्चों ने जो अपने आप को अपडेट किया है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको कैसे करे, क्या सॉल्व करे। और ये प्रॉब्लम्स भी आने का एक ये है कि अब इसमें भी देखेंगे, ये किसी अलग क्लास का वीडियो फोटो है, ये एक अलग क्लास का फोटो है। जिस दिन हमारी क्लास में सीनियर मेंटर सर आए थे और उनके द्वारा क्लास ली गई, ये उनकी फोटो है। और उनके अनुभव आप सर को इसमें देख भी पा रहे होंगे कि उनके अनुभव को भी सुनने को मिला, देखने को मिला, कहां पर गलतियां कर रहे थे, क्या करे। और अब जो बच्चे नहीं आए उनके लिए हम बताते हैं कि हमसे साक्षात्कार में सबसे बड़ी गलती कहां पर हो रही है, और जो आप भी कर रहे हैं तो वो कहां पर हो रही है और उसको कैसे इंप्रूव करें। अब ये हमारे इसी कारण से भी आपके बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे, सर हमें मॉक इंटरव्यू देना है, और एटलीस्ट किसी भी प्रकार से एक मॉक तो हमारे पास, मतलब दीपश्री एकेडमी में अरेंज करवाई। क्योंकि दीपश्री एकेडमी स्पेशली फॉरेस्ट के लिए तो स्पेशली जानी जाती है। और ये आप लोगों का एक पर हम पर विश्वास है कि आप हम पर विश्वास करते हो, और हम उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। यही चीजें आप लोगों को भी हमसे जोड़ी जा रही है और हम भी आपसे जुड़ते हुए जा रहे हैं। और धीरे 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 धीरे, और इन फोटो से आप समझ ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बच्चे खुद को अपडेट करके चल रहे हैं। और ये हमारे दीपश्री एकेडमी की क्लासेस है, जो अभी हमने इंटरव्यू गाइडेंस क्लास की। अब हम उन बच्चों के लिए बताते हैं कि आपके साथ में साक्षात्कार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ कहां पर रही है। तो जैसे कोविड आया, कोविड में सभी लोग ऑनलाइन की ओर डाइवर्ट हुए, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासें पढ़ी। और हमने हमारी थिंकिंग को क्या कर लिया कि एक जगह पर बैठना, मोबाइल से पढ़ना और चीजों को लिखना, किताबों में लिखना, और उसको पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। अब इस ड्यूरेशन में ऐसा हुआ है कि हम आसपास बच्चों से बात करना ही भूल गए हैं। बात कैसे करते हैं, बिल्कुल काम वाली, जितना काम होगा उतनी बात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और उन चीजों को वहीं पर खत्म कर देंगे। अब दिक्कत क्या है कि आप उतनी बात तो कर लेते हैं,
लेकिन यदि किसी थर्ड टाइप की बात करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आपके पास में उस क्वेश्चन के आंसर्स की फ्रेमिंग ही नहीं बना पा रहे। मैं इन क्लासों से ही बता रहा हूं, और ये मैं जो चीज बात कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं इस क्लासों को लेने के बाद। लेकिन जिस प्रकार से इन बच्चों में इंप्रूवमेंट आया, वाकई में मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आप और इतनी स्ट्रेंथ में डेली डेली हमारे पास क्लास में बच्चे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमें इनका भी साक्षात्कार करवाना, आप लोग हम पे ट्रस्ट करते, आप लोगों का भी करवाना। लेकिन क्या होता है कि हम जाने जाते हैं एक कमिटमेंट के लिए, दीपश्री एकेडमी जानी जाती है कमिटमेंट के लिए, कि यदि हमारा काम वो नहीं कि सभी लोग आ जाओ सभी का करवा ले। दूसरी चीज, हम भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही करवा सकते हैं। और तीसरी चीज कि हमारे पास में वो नहीं है कि हमने बोर्ड बिठा दिया, कोई से भी सरों को बिठा दिया और साक्षात्कार चलने दिया। हम यदि करवाएंगे तो एक प्रॉपर तरीके से करवाएंगे, अदरवाइज हम मना कर जाएंगे कि नहीं हम नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। आपके साथ में केवल और केवल हमें फॉर्मेलिटी नहीं करना, और दीपश्री एकेडमी फॉर्मेलिटी करती ही नहीं है। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं ये इंटरव्यू वाले हैं। दूसरी चीज, अभी जो बच्चे नहीं भी आ पा रहे, जॉब में हैं, कहीं पर भी है, हम आपसे फिर कहें, आप लोगों ने बहुत अच्छे इंटरव्यू से रिलेटेड डायरी में पूरी एंट्रियां कर रखी, सभी चीजें लिख रखी, लेकिन आप उसे बोलने की प्रैक्टिस करें। हम आपसे कहें कि जीवन में दो चीजें समय पर कभी काम नहीं आती। एक दूसरे के पास रखा हुआ धन जब आपको आवश्यकता होगी तब वो नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज होती है कि किताब में लिखी हुई विद्या। किताब में लिखी हुई विद्या भी क्या होगा, जब हम सोचना चाहेंगे तब हमारे माइंड में नहीं आएगा, लेकिन उसको बोलने के बाद लगता है अरे यार मैं तो बोलना ही भूल गया, ये तो मुझे बोल देना चाहिए। इसलिए जो किताबों में लिखा हुआ है, जो चीज आप साक्षात्कार के लिए डायरी में लिख रहे हैं, उसको खुद पे इंप्लीमेंट करके बोलने की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चे भी दूर दूर हैं, इंदौर, आउट ऑफ इंदौर हैं। हम आपसे भी एक बात बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करें, कम पढ़े लेकिन उसे रिप्रेजेंट करना सीखे। और यही चीजें मैं इन क्लासों के माध्यम से देख रहा हूं। जब मैं क्लासें लेता हूं, बच्चे बिल्कुल भरे, क्लासें पूरी फुल है, हमारे पास जितने स्पेस है बिल्कुल उसी प्रकार से, और भी बच्चे आते ही जा रहे, लेकिन हमने फिर मना किया भैया अब हम नहीं कर सकते। तो अब जब बच्चों से हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके साथ में ये चीज होती है कि सर हमें पता है इसका आंसर, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस चीज को होल्ड कर देना है, कहां पर हमें कम करना है, कहां पर ज्यादा करना। और फिर बोलने के बाद में पता चलता है कि जो मेन पॉइंट बोलना था वो तो बोले ही नहीं। साक्षात्कार एक ऐसी चीज है कि हम आपसे, मतलब हम इन द सेंस आयोग आपसे शॉर्ट एंड स्वीट एवं सटीक आंसर चाहता है। आप उनको घुमाने की कोशिश ना करें। यदि आप घुमा रहे हैं मतलब आप आपकी बातों को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक अच्छा अधिकारी वही होता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को बताए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लिख लिख के खूब कर भी रहे हैं तो क्या करेंगे। तीसरी चीज साक्षात्कार की ये होती है कि आपके पास में नॉलेज है, बहुत सारा है, जो आप बता चुके हैं कि प्री भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, और आप साक्षात्कार के लिए हैं। ये क्या है? आपका नॉलेज। लेकिन उस नॉलेज को इंटरव्यू थ्रू आउट पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। आपके पास में बहुत सारी चीजें होने के बाद भी एक ऑफिसर्स में जैसी चीजें चाहिए, क्या वैसा आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं? और कर पाते हैं तो आपके पास में वो चीजें झलकेगी। दूसरा, यदि आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे के ही इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, मान लो सपोज करो कि आपसे साक्षात्कार में 20 प्रश्न होते हैं, और 20 प्रश्न होने के बाद में आप सोचे कि मैंने 18 प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन बहुत डर डर के दिया, आपके फेस पे वो भाव दिख रहे थे कि ये बच्चा प्रेशर में आ गया, लेकिन क्या किया? तो हम आपसे कहे कि वो प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे इंटरव्यू में किसी प्रश्न पर सॉरी बोलना भी एक आंसर है। हम आपसे फिर बताएं, सॉरी बोलना भी आंसर है, लेकिन कैसा? कॉन्फिडेंस के साथ। और क्या आप इतनी सॉरी बोलने के बाद भी प्रॉपर तरीके से आपका कॉन्फिडेंस वैसा ही बना हुआ? और यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो डेफिनेट उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और यही चीजें होती है अपने आप को अपडेट करने की। तो हम आप सभी से कहें, जहां पर भी है, जैसे भी है, क्योंकि साक्षात्कार हम आपसे कहें कि पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट यदि हम कहें तो कितनी? 126 और 14, 140 पोस्ट है। इंटरव्यू देने वाले कितने हैं? तो 430 बच्चे हैं। 2 गुना बच्चों को बाहर होना ही होना है, तय है। सिलेक्शन एक पोस्ट पर एक का ही होगा। दूसरी चीज, एक प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि जो बच्चे क्रिटिकल जोन में हैं, क्रिटिकल जोन, अब हम आपसे मार्क्स नहीं बताएंगे, हम ये बता रहे हैं कि कुछ बच्चों के तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं जो एक जोन बना हुआ है क्रिटिकल,
अब आप देखेंगे कि कहीं पर इंटरव्यू में 10 मार्क्स भी मिले हैं और कहीं पर किसी बच्चे को 45 मार्क्स, हाईएस्ट 45 मार्क्स तक देखे हमने, और 10 या 12 नंबर तक भी देखे। अब आपको देखिए कि 35 नंबर का डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स के बीच में। और जो बच्चे बैठे हुए हैं सब बच्चे 1, 2, 5, 7, 10 और सबसे यदि क्रिटिकल जोन वाला पार्ट बना है तो 12 से 15 नंबर का बना हुआ है, एसटी के लिए भी और एससी के लिए भी। अब ये क्रिटिकल जोन ऐसे नंबर है कि इस जोन में यदि किसी व्यक्ति के इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले तो आपकी संभावनाएं जो आपने मेंस में जो लीड बनाई है उससे गिर के नीचे आ जाएंगे और आपके नीचे वाला बंदा आपको फाइट करके आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बीच में 2-2, 3-3 नंबर का डिफरेंस है। हम आपसे एक ही बात बोलते हैं कि जिस पोजीशन पर भी आप है, आपका टारगेट हो कि बेस्ट एफर्ट लगाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, कि आपके ऊपर वाले कुछ बच्चों को डाउन कर दे और नीचे वाले बच्चों को निकलने ना दे। अब क्या होगा कि किसी एक बच्चे के मार्क्स इस क्रिटिकल जोन में, अब आप कहेंगे क्या होता है क्रिटिकल जोन, जोन क्या बार बार बोले जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और वहां पर डिसाइड कहां से होगा, केवल और केवल साक्षात्कार से होगा। दोनों कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, एससी का भी बोल रहा हूं और एसटी का भी बोल रहा हूं, कि ये डिसाइड होगा केवल और केवल इंटरव्यू के मार्क्स से। जो कुछ है, एक ऑफिसर बनना आपके हाथ में, यदि इंटरव्यू बहुत अच्छा तो आप डेफिनेट ऑफिसर है, इंटरव्यू बिगड़ा तो हम आपसे फिर बताएं कि आपकी एक जर्नी में, लाइफ की जर्नी में एक चीज आएगी कि मैंने लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार दिया है। लेकिन ये साक्षात्कार दिया इस पोस्ट के लिए आखिरी हो तो आपको साक्षात्कार बड़े अच्छे तरीके से देना, बी कॉन्फिडेंस के साथ में देना है और अपनी कमजोरियों पे काम करना है। तो केवल और केवल इसी कारण से जो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे थे सर ऑनलाइन कोर्स नहीं आ पाया, राज्य वन सेवा 2025 के लिए आप ऑनलाइन कोर्स लाने वाले थे, तो दूसरा ये तो हमारा साक्षात्कार के लिए था। और भी जो बच्चे हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन कोर्स तो हमारा आने वाला है, साक्षात्कार वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने भाई बंधु जो भी चीर परिचित है जो राज्य वन सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो दीप श्री एकेडमी का बिल्कुल अभी ऑनलाइन कोर्स है और राज्य वन सेवा के लिए आने ही वाला है। उन्हें भी सजेस्ट करें, जो आप साक्षात्कार दे रहे हैं, साक्षात्कार के लिए दीप श्री एकेडमी में मॉक भी देने के लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे, बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे, लेकिन मैं भी एक तरीके से इतने बच्चे हो गए, इतने बच्चों का प्यार हमें मिला कि अब हम भी दीप श्री एकेडमी संस्थान भी इतने बच्चों का मॉक, लेकिन फिर भी हम कोशिश में हैं कि जितना भी हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे ही करेंगे और वन सेवा साक्षात्कार में भी हम उतनी हेल्प करेंगे। साथ ही आप सिलेक्ट होइए, आपके जो भी चीर परिचित भाई बंधु रिलेटिव जो भी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि दीप श्री एकेडमी राज्य वन सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑफलाइन कोर्स तो चल ही रहा है, साथ ही हम ऑनलाइन कोर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और जो बच्चे सोच रहे कि 2025 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो हम आपसे बताएं बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी राज्य वन सेवा के लिए भी, और अभी से तैयारी करें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में। तो इसी के साथ आपको और देखना है ऑनलाइन कोर्स के बारे में, तो अभी हमारा ओरिएंटेशन वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा और एक और मेरा वीडियो डला हुआ है, उसे देख करके करें। साक्षात्कार के लिए आप उन चीजों पे काम करें क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजों से डाइवर्ट हो गए। जिस दिन हमारे यहां पर ये डेप से रिलेटेड जो क्लास थी, ये जो सर के द्वारा, सीनियर मेंटर सर के द्वारा जो क्लास ली गई, इस क्लास के बाद में ये जितने भी बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, वाकई में उनमें जो चेंजेस आया, बिल्कुल 2 दिन के बाद में जो चेंजेस आया कि जिस प्रकार से डायरेक्शन से भटक रहे थे, प्रॉपर उस लेवल पर आ जाना, वाकई में यही आपका हमें भी और बहुत मोटिवेट करता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपकी जर्नी में उस लेवल पर सहयोगी बन रहे हैं क्योंकि आप हम पर विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास करने के बाद तो इस क्लास के बाद में जो इंप्रूवमेंट आया वाकई में बहुत शानदार रहा। तो आप भी करें। और भी साक्षात्कार से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों।